बाकी पक्षियों का तो मैं कब के दूध दे आया, बस आप ही बचे हो। कबूतर, सारे पक्षियों को मेरा दूध बहुत ही अच्छा लगा। कबूतर मिट्ठू तोता से बिना पानी वाला दूध लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। इधर कालू कौवा, जिसके भी घर दूध देने जाता, बारी बारी से उसका दूध लेने से इनकार कर रहे थे। टूनी चिड़िया, आज सबको क्या हो गया है? दूध नहीं चाहिए किसी को? दूध तो चाहिए, मगर बिना पानी वाला, जो कि अब से मिट्ठू तोता हमें ला कर देगा। लेकिन मिट्ठू तोता कहाँ से दूध ला कर देगा, क्योंकि मिट्ठू भैया ने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया है। इस तरह की बात सुनकर कालू कौवा तो एकदम सन्न पड़ जाता है और उदास मन से अपने घर आता है। गोरी, सब बर्बाद हो गया, आज से सब खत्म। क्यों कालू जी, पानी का भांडा फूट गया क्या? हाँ गोरी, वह मिट्ठू है ना जाने कहाँ से भैंस खरीद कर लाया और सारे पक्षी उसी से दूध खरीद रहे हैं। यह तो होना ही था कालू जी, इतना पानी जो मिलाते थे तुम। मिट्ठू तोता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं करूं क्या? हाँ, मैं मिट्ठू तोते की भैंस चुरा कर बेच देता हूँ, तब देखता हूँ यह मिट्ठू कहाँ से दूध लाता है। रात हो जाती है, सभी पक्षी गहरे नींद में सोए हुए थे, लेकिन कालू कौवा का मन तो कहीं और घूम रहा था। उसे तो मिट्ठू तोते की भैंस जो चुरानी थी, वह अपनी रस्सी लेकर मिट्ठू तोता की भैंस चुराने निकल पड़ता है और धीरे धीरे भैंस को चुराकर दूसरे जंगल में बेच आता है। अरे नहीं, मैं बर्बाद हो गया, मेरी भैंस चुरा ली गई। किस दुष्ट ने किया इस तरह का काम? भैंस चोरी हो जाने की वजह से मिट्ठू तोता आज किसी के घर दूध देने नहीं गया। दूध ना मिलने के कारण सभी पक्षी मिट्ठू तोते के घर आते हैं और मिट्ठू तोता उन सब से अपनी भैंस चोरी हो जाने की बात बताता है। मिट्ठू भैया, आप रोए ना, हो सकता है आपकी भैंस रस्सी तोड़कर जंगल में कहीं घास चरने चली गई हो। चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। नहीं टूनी चिड़िया, मैं भैंस को लोहे की जंजीर में बांधा हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी भैंस किसी ने चुरा ली है। कालू, आप रात भर से बाहर कहाँ थे और यह पैसे कहाँ से आए? कोरी, मैं रात को मिट्ठू तोते की भैंस चुरा कर बेच दी। मेरा दूध बंद करने चला था वह मोटी चोंच वाला गंदा मिट्ठू तोता। अब पता चलेगा उसे कहाँ से लाकर देगा पक्षियों को दूध है। कालू, तुमने बहुत बुरा किया, मिट्ठू की भैंस चोरी करके बेच दी। बेचारा सुबह से अपनी भैंस के तबेले में पड़ा है, एक बार जाकर देख लो, तब पता चलेगा आपने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी पत्नी घोरी की इस तरह की बात सुनकर कालू कौवा सहम जाता है और डरा डरा सा मिट्ठू तोते की घर की ओर चल देता है। तभी दो अनजान पक्षी मिट्ठू तोता के घर आते हैं। अरे मिट्ठू, हमें अपने उधार पैसे वापस लेने आए हैं, जो तुमने भैंस लेते वक्त हमसे लिए थे। मैंने सोचा था मैं भैंस के दूध बेचकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, मगर किसी ने मेरी भैंस चुरा ली, मैं बर्बाद हो गया। अब ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, या बहाने बनाना बंद करो। मुझे अपने पैसे लेने अच्छे से आते हैं, या तो सीधे सीधे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। मिट्ठू तोता को उन पक्षियों के सामने गिड़गिड़ाते देखकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह पैसे निकालकर उन पक्षियों के सामने फेंक देता है। या लो अपने पैसे, और आगे से मिट्ठू तोते को कभी भी परेशान मत करना। कालू कौवे, आज तूने मेरी इज्जत और जान दोनों को बचा लिया, मैं यह तुम्हारा एहसान
कभी नहीं भूलूंगा। कालू कौवा मिट्ठू तोता को सारी बातें बताता है और सारी बातें सुनने के बाद मिट्ठू तोता कालू कौवे को माफ कर देता है और इस तरह वे दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं और दोनों साथ साथ दूध बेचने मिलकर जाया करते थे। तो दोस्तों, यह हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, एक प्यारा सा कमेंट कर हमें सपोर्ट करें।